कहानी की शुरुआत एक पीटर नाम के लड़के से होती है। पीटर 30 साल का है और वो एक साइकोलॉजिस्ट है। उसे बुरे सपने हमेशा परेशान करते। पीटर बहुत उदास रहता क्योंकि उसने अपनी बेटी को एक हादसे में खो दिया था। वो उसकी मौत के लिए खुद को जिम्मेदार ठहराता। इसकी बीवी कैरल भी बुरे सपने से जगी। वो बुरी तरह रोने लगी। पीटर ने कैरल को चुप कराया और कहा कि किचन में बर्तन पड़े हैं। फिर वो काम के लिए निकल गया ताकि उसका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो सके। पहला पेशेंट फेलिक्स नाम का आदमी था। फेलिक्स की उम्र 70 साल है और फेलिक्स को अभी भी यही लगता है जैसे वो पुराने टाइम में जी रहा हो, मतलब अपने पास्ट में। पीटर ने उससे कुछ सवाल किए कि अभी यूएसए का प्रेसिडेंट कौन है, तो फेलिक्स बोला ये कैसा बेतुका सवाल है, ऑफ कोर्स रोनाल्ड रेगन है। उसने काफी गलत जवाब दिया था। पीटर ने बताया कि प्रेजेंट टाइम में रोनाल्ड रेगन नहीं बल्कि डोनाल्ड डक है। फिर पीटर ने उससे पूछा कि ये कौन सा साल चल रहा है, तो वो आदमी बोला 1987। अब पीटर समझ गया कि फेलिक्स की बीमारी शायद एमनीशिया है। आसान शब्दों में कहा जाए तो मेमोरी लॉस, और भी आसान शब्दों में कहा जाए तो गजनी। फेलिक्स ने पूछा क्या हम पहले मिल चुके हैं? पीटर ने कहा हाँ हम मिल चुके हैं, पिछले हफ्ते तो मिले थे थेरेपी के लिए। इसके बाद पीटर एक डंकन नाम के आदमी से मिला। डंकन एक बड़ा साइकोलॉजिस्ट था, वही उसके पास ये सब क्लाइंट भेज रहा था और पीटर को भी डंकन ही देख रहा है। मतलब उसके साथ भी इतनी ट्रेजेडी हुई है तो उसे भी तो एक साइकोलॉजिस्ट की जरूरत है। डॉक्टर भी अपना इलाज खुद नहीं करते, उन्हें भी दूसरे डॉक्टर की जरूरत होती है। फिर पीटर अपनी बेटी के बारे में सोचने लगा। उसकी बेटी ईवी की 1 साल पहले मौत हो गई, पर पीटर आज तक भी इस सदमे से बाहर नहीं आ पाया है। पीटर उसके साथ जा रहा था, उसकी पलक झपकते ही कोई ईवी को कार से टक्कर मारकर चला गया। जब पीटर ईवी के पास आया तब तक ईवी जा चुकी थी। जब डंकन ने पूछा तुम्हारा ध्यान कहाँ था जो ये हादसा तुम्हारे सामने हो गया, तो पीटर को बस इतना याद था कि वो एक दुकान के अंदर झांक रहा था और जब वो मुड़ा तब तक ईवी मर चुकी थी। पीटर कुछ दिनों तक अपने अलग अलग पेशेंट्स को देखता रहा। फिर एक दिन एरिका नाम की लड़की उसके पास आई। लड़की ने पूछा क्या मैं तुम्हें बोर कर रही हूँ? पीटर बोला नहीं नहीं मैं सुन रहा हूँ। एरिका ने उसे बताया कि कभी कभी उसे अपने डर पे कंट्रोल नहीं होता है। बस ये सुन के पीटर घर के लिए निकल गया। रास्ते में उसे एक ट्रेन में अजीब सी आवाज आई। जब वो घर आया तो वहाँ पे एक लड़की अपनी गुड़िया के साथ बैठी हुई थी। पीटर ने पूछा कौन हो तुम? तो लड़की ने पीटर की तरफ उंगली करी। फिर पीटर ने उसके माँ बाप के बारे में पूछा, लेकिन लड़की ने कुछ नहीं बोला। लगता है आज इसका मौन व्रत है। उसने पीटर को एक बस पास दिया जिसमें उसका नाम एलिजाबेथ वैलेंटाइन लिखा हुआ था। फिर पीटर ने उसे एक पेन और पेपर देकर कुछ लिखने के लिए कहा, क्योंकि वो बोल तो रही नहीं इसलिए। अचानक पेन हिलने लगा क्योंकि बाहर से एक ट्रेन गुजर रही थी और पूरा घर वाइब्रेट मोड पे लग गया। ट्रेन की आवाज से एलिजाबेथ डर गई। पीटर ने जल्दी से खिड़की बंद कर दी। वो वापस कमरे में आया तो एलिजाबेथ कमरे से जा चुकी थी। पीटर ने खिड़की से लड़की को गली में भागते हुए देखा। एलिजाबेथ पेपर पर नंबर लिख कर गई थी 12787। कमरे में आके ईवी के सामान और उसकी फोटो को देखकर रोने लगा। अगले दिन पीटर ऑफिस आया। उसने देखा कि वहाँ एलिजाबेथ की डॉल जैसी सेम डॉल कमरे में पड़ी थी। जब पीटर अपने कैबिन में आया तो एलिजाबेथ खिड़की के पास कुछ देख रही थी। उसे देखकर लग रहा था जैसे किसी ने लड़की का गला दबाया हो, मतलब उसका दम घुट रहा था। पीटर उसके पास आया। एलिजाबेथ बेहोश हो गई। पीटर ने जल्दी से कुछ दवाई अपने ड्रॉर से ली, पर जब वो वापस लड़की के पास आया तो एलिजाबेथ वहाँ नहीं थी। पीटर एलिजाबेथ की डॉल को डंकन के पास लेकर आ गया। उसने सारी बात बताई, पर डंकन को लगा कि पीटर सब कुछ इमेजिन कर रहा है। बाय द वे डंकन का घर का नाम ढक्कन भी है। डंकन ने पीटर से पूछा कि तुम्हारी बेटी का नाम ईवी है और जो लड़की तुम्हें दिख रही है उसका नाम तुमने क्या बताया? एलिजाबेथ वैलेंटाइन। अगर इस नाम के शुरू के 2 अक्षर देखे जाए तो ये भी ईवी है। अब पीटर को लगा कि डंकन की बात में लॉजिक तो है। हो सकता है कि वो शायद अपनी बेटी के गम में अपनी बेटी की नाम की लड़की को इमेजिन कर रहा हो। इट कैन बी पॉसिबल। और वो साइकोलॉजिस्ट था तो उसे इतना तो आइडिया था ही कि दुख दर्द इंसान को क्या से क्या दिखा देता है। पीटर घर के लिए निकल गया। आज ट्रेन में उसकी आंख लग गई और जब उसने आंख खोली तो उसके सामने उसकी पेशेंट एरिका बैठी हुई थी। एकदम से लाइट भी चली गई और फिर पीटर अब ट्रेन से उतरकर जाने लगा। एरिका मेकअप उतार के उसके पीछे ही पड़ गई थी। अब पीटर ने एलिजाबेथ के बारे में रिसर्च करना शुरू किया। उसे पता चला कि एलिजाबेथ का डेथ सर्टिफिकेट ऑनलाइन अवेलेबल है, मतलब वो मर चुकी है
और रिसर्च करने पर पीटर को पता चला कि उसके जितने भी रिसेंटली पेशेंट आए हैं वे सब मर चुके हैं, जिनमें फिलिक्स और एरिका भी शामिल है। सबकी मौत सेम डेट पर हुई थी, 12 जुलाई 1987। यही नंबर तो एलिजाबेथ पेपर पे लिख के गई थी। रास्ते में पीटर ने दूसरी ट्रेन में अपने सारे पेशेंट्स को देखा, पर अभी उसे पता नहीं चल रहा कि ये सब जिंदा है या मुर्दा। पीटर डंकन के पास आया और सारी बात बताई। हालांकि उसने ये भी कहा कि शायद ये सब मेरा वहम है, पर सारी चीजें इमेजिनेशन कैसे हो सकती है, क्योंकि उसको एक चीज अभी भी समझ नहीं आ रही थी कि उसके जितने भी अभी रिसेंटली पेशेंट आए थे उन सबको भेजा तो डंकन नहीं था। तो जब वे सब मर चुके हैं तो मतलब डंकन भी, हाँ ये ढक्कन भी इसके दिमाग में चल रहा था। यहाँ वो अकेला ही खुद को ही थेरेपी दे रहा है, आत्मनिर्भर साइकोलॉजिस्ट। पीटर ने अपनी रिसर्च जारी रखी। उसने अपने सारे पेशेंट के लिंक जानने की कोशिश की तो उसे पता चला कि सबके एड्रेस में एक कॉमन जगह थी जिसका नाम है फॉल्स क्रीक। यह एक रेल कंट्रोल स्टेशन था। पीटर का बचपन भी यहीं बीता है। पीटर ट्रेन में बैठ के अपने होम टाउन आ गया जहां बस उसका बाप रहता है। घर आकर लड़के ने घंटी बजाई तो उसके बाप विलियम ने उसे अंदर बुला लिया। विलियम ने अपने बेटे से पूछा, सब ठीक तो है ना? यहाँ कैसे आना हुआ? मेरी याद कैसे आ गई? वो भी अपनी बीवी के बिना आ गए। अब तुझे भी मुझे ही पोके खिलाना पड़ेगा। पीटर का बाप एक पुलिस वाला था, मतलब अब तो रिटायर हो चुका है, लेकिन पहले था, इसलिए सवाल जवाब करना उसकी आदत है। पीटर अपने कमरे में आया। उसने अलमारी से एक छोटा डिब्बा निकाला। उसके अंदर एक न्यूज़पेपर कटिंग रखी हुई थी। पीटर बार में अपने बचपन के दोस्त बैरी से मिलने आ गया। दोनों काफी वक्त बाद मिले। बैरी को अभी पता चला कि पीटर की बेटी गुजर गई। उसने पीटर को सिंपैथी दी। पीटर बोला, मेरी बेटी की मौत पास्ट के बारे में मुझे सोचने पर मजबूर कर देती है, इसलिए मैं जानना चाहता हूँ कि 1987 में आखिर क्या हुआ था। बैरी कहने लगा, उन्होंने वादा किया था कि वो लोग कभी भी 1987 की बात नहीं करेंगे। पीटर और बैरी जब छोटे थे तो उनके सामने कुछ लोगों की मौत हुई थी। बैरी ने अपने दोस्त से पूछा कि तुम इतने सालों बाद क्यों आए हो और पुरानी बातें जानने से अब आखिर क्या बदल जाएगा। उसे ये भी लग रहा था कि पीटर पुलिस को इन्वॉल्व करना चाहता है। पीटर ने कहा कि वो ऐसा कुछ नहीं चाहता। उसने बताया कि मुझे भूत दिखते हैं, पर बैरी को पीटर की फालतू की बात पे यकीन नहीं हुआ और वो उठ के चल दिया। यहाँ पीटर का बाप उसके कमरे में आकर अखबार की कटिंग को देखने लगा। पीटर रेल ट्रैक पर आ गया। वो अपने बचपन को याद करने लगा। जब वो और बैरी 14 साल के थे तो ट्रैक के पास साइकिल चलाकर खेलने आते। दोनों अपनी साइकिल को ट्रैक पे रख के खूब खेलते। बैरी के भाई ने बैरी को बताया था कि इस जगह पर कुछ देखने को मिलेगा, तो दोनों दोस्त दूरबीन लेकर बैठ गए। ये कपल स्पॉट था, तो इन्होंने ऐसा सुना था कि यहाँ पे रात के टाइम कपल आते हैं। दोनों नजर गड़ा के कपल्स को देख रहे थे। तभी किसी लड़की की चिल्लाने की आवाज आई। तभी उन्हें ट्रेन की आवाज सुनाई दी। पीटर बैरी के साथ अपनी साइकिल ट्रैक से उठाने के लिए भागा। बच्चों ने बहुत कोशिश की, पर ट्रेन की स्पीड बहुत तेज थी, तो ट्रेन साइकिल पे चढ़ गई। साइकिल की वजह से ट्रेन डिरेल हो गई और उसका एक्सीडेंट हो गया। सब पैसेंजर मर गए। जवान पीटर ट्रेन के पास गया। उसने पैसेंजर्स को देखा, जो कि वही थे जो उसके पेशेंट थे, फेलिक्स, एरिका, यहाँ तक कि एलिजाबेथ भी। पीटर ट्रैक पे जाने लगा, पर उसके सामने एलिजाबेथ आ गई और पीछे से फेलिक्स उसके मुंह पे टमाटो केचप डालने लगा। पीटर डर गया। ये सब उसका भ्रम था और लड़का घर आ गया। सुबह को बैरी रेलवे स्टेशन पर आकर कुछ देखने लगा। पीटर ने भी पुलिस में आकर सब कुछ कन्फेस करने का सोचा, पर पुलिस के आगे उसने झूठ कहा कि ट्रेन एक्सीडेंट में बस वही इन्वॉल्व था। ऑफिसर बारबरा ने पीटर से पूछा, क्या तुमने ये बात अपने बाप को कभी बताई, जो उस टाइम पुलिस चीफ थे? पीटर ने मना कर दिया। ऑफिसर उठकर चली गई। उसने थोड़ा पानी पिया। उसकी आंखों में आंसू थे। पीटर अपनी पेशेंट एरिका के बारे में सोचने लगा। वो भी ट्रेन की विक्टिम थी। दरअसल बारबरा एरिका की बेटी है। पीटर बारबरा से सॉरी कहने लगा, पर लड़की ने उसकी हिम्मत की दाद दी और बोली, तुमने सच बोला, इस बात से मैं खुश हूँ। बारबरा को क्या पता कि भूतों ने इसमें डंडा कर रखा जब जाके बयान देने आया है। बारबरा ने अब ऑफिशियल कंप्लेंट दर्ज कर ली। फिर उसने बताया कि ट्रेन एक्सीडेंट के बाद पीटर के बाप विलियम ने उसे घर पर बुलाया। वो उसके लिए काफी सपोर्टिव था। यही चीज देख के बारबरा ने पुलिस वाली बनने का सोचा। घर आकर पीटर को अपने कमरे से कुछ आवाज आई। उसने देखा तो कमरे की अलमारी से एलिजाबेथ की अजीब सी आवाज आ रही थी। जैसे ही पीटर ने अलमारी खोली
कमरे का गेट बंद हो गया। एलिजाबेथ ने उस पर हमला कर दिया। जब पीटर को होश आया तो उसके सामने ढक्कन था। पीटर बोला, मैंने पुलिस को सब कुछ बता दिया है। इस पर डंकन ने कहा, फिर हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, और 2 छोटी साइकिल की वजह से ट्रेन का आखिर कैसे एक्सीडेंट हो सकता है, ये तो एकदम इम्पॉसिबल है। डंकन ने लड़के से ये भी कहा, शायद तुम्हारा दिमाग सच को बदल रहा है और शायद इसलिए तुम्हें ये भी याद नहीं कि तुम्हारी बेटी कैसे मरी। दरअसल पीटर ईवी की मौत वाले दिन एक शॉप में टॉय ट्रेन कंट्रोल रूम को देख रहा था। इतने में पीटर की आंख खुल गई। इधर बारबरा ने 1987 के ट्रेन एक्सीडेंट की फाइल देखना शुरू किया। एक फोटो में ट्रेन ट्रैक के पास विलियम था और उसके पीछे जवान पीटर भी खड़ा था। जवान तो नहीं, बच्चा ही। पीटर फिर से रेल ट्रैक पर आकर सच को याद करने की कोशिश करने लगा। उसे याद आया वो जंगल में तेजी से भाग रहा था और उसने सिग्नल रूम का हैंडल भी खींचते हुए देखा। पीटर अब स्टेशन रूम की तरफ पास्ट को याद करते हुए जाने लगा। जैसे ही उसने गेट खोला, वहां अंदर बैरी लटका हुआ था, हाईली इंस्पायर्ड बाय ललित एंड 10 अदर्स। पुलिस क्राइम सीन पर आई। अब पीटर ने बारबरा को बता दिया कि ट्रेन एक्सीडेंट वाले दिन बैरी भी उसके साथ ही था। दोनों की साइकिल ट्रेन ट्रैक पे थी। तो इससे ये अंदाजा लगाया गया कि बैरी ने आउट ऑफ द गिल्ट ये कदम उठा लिया। एक ऑफिसर को रेल स्टेशन के पास एक बैज मिला। पीटर ने घर आकर न्यूज़पेपर में पढ़ा कि एलिजाबेथ ट्रेन एक्सीडेंट से पहले ही गायब हो चुकी थी। लड़के को फिर से फ्लैशबैक दिखा जिसमें एलिजाबेथ जंगल में भाग रही थी। पुलिस स्टेशन आकर ऑफिसर ने सीन से मिला बैज बारबरा को दे दिया। इतने में पीटर भी आ गया। उसने बारबरा को बताया कि एलिजाबेथ पहले से मिसिंग थी और वो ट्रेन में नहीं थी। मुझे याद है कि वो एक कार से उतरकर जंगल की तरफ भागी थी। ये बात एक्सीडेंट से थोड़ी देर पहले की थी। बारबरा ने पूछा, तुम्हें कैसे पता कि एलिजाबेथ कैसी दिखती है? लड़के ने बता दिया कि मुझे ट्रेन विक्टिम की आत्माएं दिखती है जो मुझे डरा डरा के हमेशा मुझसे मदद मांगती रहती है। वे बोलती कुछ नहीं है, उनको जस्टिस चाहिए, साथ ही साथ उनके मुंह में भी दही जमी हुई है। वो इधर उधर की सारी बकैती कर लेंगे लेकिन डायरेक्ट उसे सच नहीं बताएंगे, जिसके चलते उसे अपना काम धंधा छोड़ के यहाँ गाँव आके खुद ही इतनी पुरानी बातें याद करनी पड़ रही है। बारबरा को पीटर पर भरोसा नहीं हो रहा था। आखिर भूत की बात पर किसको भरोसा होगा सिवाय गांव के लोगों के। फिर पीटर ने ऑफिसर की माँ एरिका के बारे में बताया कि वो ब्रिटिश थी। उनका एक्सेंट ऐसे था जैसे वो आलू सटक रही हो और वो अपनी बेटी को बैनी कह के बुलाती थी। इतना सुनकर बारबरा कंफ्यूज हो गई कि इसको इतना सब कुछ कैसे पता है। लड़की ने पीटर से घर जाने के लिए कहा। जब पीटर अपनी कार में बैठ के जाने लगा तो उसे एलिजाबेथ की डॉल कार की बैक सीट पर दिखी। पीटर जंगल के रास्ते से घर के लिए निकल गया। रास्ते में उसने गाड़ी रोककर डॉल को देखकर बोला, प्लीज एलिजाबेथ दीदी, मुझे बताओ उस दिन क्या हुआ था। मो को कुछ भी याद ना आ रहा। लगता है मोए भी एमनीशिया हो गया है। तभी किसी ने लड़की की गाड़ी पे हाथ मारा। सामने एलिजाबेथ खड़ी थी। उसने पीटर से अपने पीछे आने के लिए कहा। पीटर बिलाइक, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। इधर पुलिस स्टेशन में बारबरा बैच को देखने लगी। ये बैच उसी स्कूल का था जिसमें एलिजाबेथ पढ़ती थी। अब वो भागकर एलिजाबेथ की फाइल पढ़ने आई तो उसका केस बंद हो चुका था। बैक टू पीटर, वो एलिजाबेथ का पीछा करते करते स्टेशन रूम आ गया। बारबरा पीटर के घर आ गई। उसे विलियम से कुछ बात करनी थी। दोनों बैठकर केस से जुड़ी बातें करने लगे। बारबरा कहने लगी, मैंने तुम्हारी ट्रेन क्रैश से जुड़ी हुई पुरानी रिपोर्ट फिर से निकाली। विलियम कहने लगा कि तुम शायद इस केस को ज्यादा ही पर्सनली ले रही हो क्योंकि इसमें तुम्हारी माँ भी चल बसी थी। बारबरा का मानना था जैसे पीटर ने उसे बताया वैसा कुछ नहीं हुआ। दोनों साइकिल ट्रैक पर गलती से रह गई थी और साइकिल से ट्रेन का पलटना इम्पॉसिबल है। अगर ऐसा होता तो फिर तो केले के छिलके से भी ट्रेन डिरेल हो सकती थी। फाइल स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग विलियम को पुलिस स्टेशन से कॉल आया था। वो भी ट्रेन के पास से ही अपनी गाड़ी से कहीं जा रहा था। विलियम बोला उसने ऑक्सस्टोन वाली रोड ली, ना कि ट्रेन ट्रैक वाली। पर बारबरा बोली ये इम्पॉसिबल है क्योंकि रोड ट्रेन एक्सीडेंट के बाद पूरी तरह ब्लॉक हो गई थी और कोई भी वहाँ से नहीं निकल सकता था सिवाय उसके जो एक्सीडेंट के टाइम पे वहीं मौजूद हो। बारबरा ने बैज दिखाया जो स्टेशन रूम के बाहर मिला था। लड़की को पता चल गया था कि ये एलिजाबेथ का है। विलियम एलिजाबेथ के केस का इंचार्ज था। उसने तब केस बंद कर दिया जब एलिजाबेथ की बॉडी ट्रेन में मिली।
बारबरा कहने लगी कि ट्रेन एक्सीडेंट के सभी पैसेंजर की बॉडी पर निशान थे सिवाय एलिजाबेथ के। पुलिस रिपोर्ट्स के हिसाब से उसकी मौत का कारण पता ही नहीं चल पाया था और पूरी ट्रेन में 47 लोगों में सिर्फ वही थी जिसकी मौत का कारण पता नहीं चल पाया था, जो कि कितनी अजीब बात है ना। लड़की को लग रहा था कि पीटर ने उस रात कुछ तो देखा जो उसे याद नहीं आ रहा। पीटर को सिग्नल बॉक्स के पास आकर फाइनली सब कुछ याद आ गया। उसने एक लड़की को कार से भागते हुए देखा और जब पीटर सिग्नल बॉक्स से आ रही लड़की की चीखें सुन के आया तो अंदर उसका बाप विलियम एलिजाबेथ का रेप कर रहा था। उसने लड़की का गला भी दबाया हुआ था और इसी सब में एलिजाबेथ ने ट्रेन ट्रैक का लेवर खींच दिया और ट्रेन पटरी से उतर गई। ट्रेन क्रैश के बाद विलियम ने एलिजाबेथ का मर्डर करके उसकी बॉडी को ट्रेन में रख दिया। पीटर ने ये सब कुछ अपनी आंखों के सामने देखा था। बारबरा घर पे पीटर का वेट करने लगी। विलियम ने उससे चाय के लिए पूछा पर लड़की ने मना कर दिया। बारबरा को विलियम पर शक हो गया कि वो कुछ करने वाला है। बारबरा ने अपनी बंदूक लोड कर ली और तभी विलियम ने बारबरा के सर पर कुछ मार के उसे बेहोश कर दिया। बूढ़े ने बारबरा को कार की डिग्गी में डालकर गैराज में उसे बंद कर दिया। थोड़ी देर में पीटर घर आया। उसने अपने बाप को बताया कि मुझे सब कुछ याद आ चुका है। विलियम ने तभी गन निकाल के अपने बेटे को गन पॉइंट पर ले लिया। उसने पीटर को गैराज के अंदर जाने के लिए कहा। पीटर कहने लगा कि इतने सालों तक आपने मुझे गिल्ट में यूं ही जीने के लिए छोड़ दिया और ना जाने कितनी लड़कियों को आपने मारा होगा। विलियम का ध्यान जैसे ही पीटर से हटा लड़के ने अपने बाप पे हमला कर दिया। दोनों की लड़ाई हुई पर विलियम हरामी था। उसके हाथ एक टूल लग गया। उसने टूल पीटर के सर में दे के मारा और पीटर बेहोश हो गया। इसके बाद विलियम बारबरा को डिग्गी में डालकर कहीं ले जाने लगा। कार में पीटर भी बैक सीट पर बेहोश पड़ा हुआ था। फिर बीच रोड पर विलियम को एलिजाबेथ दिखी। बुढ़े की फटके हाथ में आ गई। उसने कार का कंट्रोल खो दिया। कार से पीटर बाहर निकलकर लुढ़कते हुए जमीन पर जाके पड़ा और कार एक ट्रेन ट्रैक पर आकर रुक गई। विलियम ने कार स्टार्ट करने की कोशिश की मगर कार नहीं चली। अचानक गाड़ी के सभी गेट खुद पे खुद लॉक हो गए। शीशे में उसने एलिजाबेथ को दोबारा देखा। बुढ़ा भी लाइक अब तो गया। उतनी एलिजाबेथ ने विलियम को बहुत डरा दिया। पीछे से एक ट्रेन बहुत तेजी में आ रही थी। इतने में पीटर को होश आ गया। उसने ट्रेन को देखा तो अपने बाप की गन से डिग्गी पर गोली चलाई ताकि वो खुल जाए। क्या निशाना है भाई का, इसको तो ओलंपिक में जाना चाहिए। पीटर का निशाना सही जगह लगा और बारबरा की डिग्गी खुल गई। जब विलियम कार से बाहर आने लगा तो एलिजाबेथ ने उसे पकड़ लिया। ट्रेन ने कार को उड़ा दिया। पीटर ने ट्रेन में सारे विक्टिम्स को देखा। सब एक एक करके गायब हो गए। लगता है राजीव चौक आ गया। ट्रैक से जाने से पहले पीटर ने एलिजाबेथ को देखा। इस बार लड़की मेकअप करके आई थी। अब फाइनली उसे भी शांति मिल गई। आखिर में हम देखते हैं कि पीटर समंदर किनारे बीच पर बैठा था। उसे अपनी बेटी ईवी अपने पास दिखी। बच्ची ने अपने पापा को माथे पे किस किया और वो पानी की तरफ चली गई और फिर हमेशा के लिए गायब हो गई। अब पीटर अपने गिल्ट से फाइनली बाहर आ गया। असल में उसे अपनी बेटी की मौत के गिल्ट से ज्यादा उन 47 लोगों की मौत का गिल्ट था जो उसके सामने हुई। हालांकि पीटर का इसमें कोई दोष नहीं था, फिर भी पता नहीं उसे किस बात का गिल्ट था। दोस्तों, लाइफ में कुछ ऐसे ट्रॉमा होते हैं जो जिंदगी भर हमारे दिमाग में रहते हैं और एक लंबे टाइम के बाद कई बार ऐसा भी होता है कि घटना जिस तरीके से घटी थी हमें वो वैसी याद ही नहीं रहती, बल्कि हमारा दिमाग उसे बदल देता है ताकि हम उस घटना के दुख से खुद को निकाल पाए। ये एक ब्रेन का अपना तरीका है ट्रॉमा के साथ डील करने का। लेकिन कई बार चीजों को सही करने के लिए उन्हें फेस करना पड़ता है, बोले तो सच का सामना, और तभी हम उस ट्रॉमा से पूरी तरीके से बाहर निकल पाते हैं। तो दोस्तों,